हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है ओणम। बच्चों, त्योहारों के द्वारा हमारी उमंग, परंपरा और संस्कृति के दर्शन होते हैं। ये स्वयं में हमारी संस्कृति को समेटे रहते हैं। ओणम भी इसी प्रकार का एक त्यौहार है जो केरल में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ओणम मनाने का कारण और ढंग सब कुछ इस अध्याय में वर्णित है। आइए इसे विस्तार से जानें। भारत अनेक त्योहारों का देश है। भारतवासी नित्य नया त्योहार मनाते रहते हैं। कुछ त्योहार राष्ट्रीय हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी तथा गांधी जयंती अर्थात 2 अक्टूबर। कुछ धार्मिक त्योहार संपूर्ण भारत में मनाए जाते हैं, जैसे दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस आदि। कुछ त्योहार प्रांतीय अर्थात मुख्यतः एक प्रांत विशेष में मनाए जाने वाले भी होते हैं, जैसे बैसाखी पंजाब का प्रमुख त्योहार है, तो दुर्गा पूजा बंगाल का, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का है, तो ओणम दक्षिण भारत के केरल प्रदेश का विशेष एवं मुख्य त्योहार है। ओणम का त्योहार केरल वासियों के लिए सचमुच प्रसन्नता का पर्व है। बालक वृद्ध, स्त्री पुरुष सभी बड़ी उत्सुकता से ओणम की प्रतीक्षा करते हैं। ओणम के दिनों में केरल में संगीत, नृत्य और क्रीड़ा का आनंदपूर्ण वातावरण चारों ओर छाया रहता है। प्रत्येक त्योहार की तरह इस त्योहार से भी एक पौराणिक कथा संबंधित है। यह कथा राजा बलि की है। प्राचीन काल में केरल में महाबली नाम के एक राजा राज करते थे। वे अपनी प्रजा को पिता की तरह प्यार करते थे। सुख शांति का सर्वत्र साम्राज्य था। केरल धन धान्य और शांति से पूर्ण था। प्रजा को भी अपने राजा से बहुत प्यार था। वे अपनी प्रजा के लिए मानो ईश्वर ही थे। महाबली की यह समृद्धि, यह वैभव, मान सम्मान तथा लोकप्रियता देवताओं के लिए असह्य हो गई। देवराज इंद्र महाबली की यह प्रतिस्पर्धा देख न पाए और उन्होंने विष्णु की शरण ग्रहण की। इंद्र के आग्रह के वशीभूत होकर विष्णु ने महाबली को राज्य से दूर हटाने की योजना बनाई। महाबली गुणों के आगार थे। उनमें एक था उनकी दानशीलता, जिसके कारण वे सर्वत्र विख्यात थे। विष्णु ने बौने ब्राह्मण के वेश में महाबली के पास जाकर 3 पग भूमि तपस्या करने के लिए मांगी। दानी बलि ने उस ब्राह्मण की याचना स्वीकार कर ली और उसे जहां से चाहे 3 पग भूमि नाप लेने की अनुमति दे दी। तब उस वामन ब्राह्मण ने विराट रूप धारण कर लिया और 2 ही पगों में भूलोक और स्वर्गलोक दोनों नाप लिए। तीसरा पग रखने के लिए कोई भी स्थान न बचा। महाबली ने अपना वचन निभाने के लिए अपना सिर विष्णु के सम्मुख कर दिया। विष्णु ने महाबली को पाताल लोक का राज्य सौंपकर उन्हें वहां भेज दिया। वहां भेजने से पूर्व विष्णु ने उनको एक वर मांगने की अनुमति भी दी। प्रजा वत्सल राजा ने वरदान मांगा कि वर्ष में एक बार मुझे प्रजा के सुख दुख को देखने का अवसर दिया जाए। विष्णु ने महाबली की प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा, तथास्तु। ऐसी मान्यता है कि प्रतिवर्ष श्रावण मास के श्रवण नक्षत्र में, जिसे मलयालम में ओणम कहते हैं, महाबली अपनी प्रजा की दशा देखने आते हैं। इसलिए ओणम के त्योहार पर महाबली के स्वागत की तैयारियां की जाती हैं और खुशी मनाई जाती है। केरल वासी अपने राजा का परंपरागत तरीके से स्वागत करते हैं। स्वागत की योजना बड़ी व्यवस्थित एवं भव्य होती है। रंग बिरंगे फूलों से घरों के आंगन और दहलीज पर रंगोली बनाई जाती है। रंगोली के बीच में विष्णु और महाबली की मूर्तियों की स्थापना की जाती है। घर का प्रमुख व्यक्ति विधिवत उनकी पूजा करता है। पूजा इत्यादि का यह क्रम ओणम के 10 दिन पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। त्योहार के अंतिम दिन रंगोली की बची खुची सारी सामग्री नदी, सागर आदि पवित्र स्थानों में विसर्जित कर दी जाती है।
हाथियों के जुलूस तथा नृत्य केरल के प्रत्येक धार्मिक उत्सव के प्रमुख अंग हैं। हाथियों को कलात्मक रूप से सजाकर ढोल नगाड़े के साथ मुख्य मार्गों तथा स्थानों से जुलूस निकाला जाता है। देवता की सवारी बहुत धूमधाम और ठाठ बाट से निकाली जाती है। केरल के लोकप्रिय नृत्य कथकली का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर नृत्यांगनाएं सामान्यतः सुनहरी किनारे वाली दुग्ध धवल साड़ियां पहनती हैं। अपने घने काले चमकदार केशों को फूलों के गजरों से सजाती हैं और मधुर गीत गा गाकर तथा झूम झूम कर तालियां बजाती हुई नृत्य करती हैं। ओणम का मुख्य आकर्षण है विश्व विख्यात नौका दौड़। सभी वर्गों के लोग इस जल क्रीड़ा में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। दौड़ में भाग लेने वाली नौकाएं विष्णु शैया जैसी आकार की होती हैं। नौका का एक भाग शेष नाग के फन जैसा और दूसरा सर्प की पूंछ के समान होता है। नावों की लंबाई लगभग 15 मीटर होती है। उनमें लगभग 50 व्यक्तियों के बैठने का स्थान होता है, किंतु दौड़ के अवसर पर लगभग 30 व्यक्ति इसे खेते हैं। प्रत्येक नाव विभिन्न रंगों और आकारों की पताकाओं से सुसज्जित की जाती है। दौड़ के समय नाविकों में उत्साह तथा स्फूर्ति की लहर दौड़ जाती है। नावों की दौड़ का यह दृश्य बहुत ही आकर्षक और रोमांचकारी होता है। किनारों पर खड़े असंख्य दर्शक इस दौड़ का भरपूर आनंद लेते हैं और प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रतियोगियों का उत्साह बढ़ाने के लिए उछलते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं। केरल का यह त्योहार ओणम आनंद और उल्लास का त्योहार है। यह एकता के सूत्र पिरोने वाला त्योहार है, क्योंकि सभी धर्मों, जातियों और वर्गों के लोग इस पर्व को समान रूप से, समान भाव से सम्मिलित होकर हर प्रकार के भेदभाव की कुत्सित भावना को त्याग कर निर्मल हृदय और पवित्र मन से उत्साहपूर्वक मनाते हैं। एक दूसरे के गले मिलते हैं और खुशियों में सहभागी बनते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि विश्वनाथ भारद्वाज द्वारा रचित ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, विश्वनाथ भारद्वाज द्वारा रचित ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा और इस पाठ के जरिए आपने ओणम त्योहार के विषय में सब कुछ जाना होगा कि ओणम त्योहार आनंद और उल्लास का त्योहार है। यह एकता का सूत्र पिलाने वाला त्योहार है, क्योंकि सभी धर्मों, जातियों और वर्गों के लोग इस पर्व को समान रूप से, समान भाव से सम्मिलित होकर बिना भेदभाव के मनाते हैं। तो फिर आप भी इसे मनाइए और इसके सहभागी बनिए। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।